कांग्रेस ने नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर 144 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जारी कर दी है। और अपनी पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने 69 मौजूदा विधायकों के टिकट घोषित कर दिए हैं। साथ ही 6 सिटिंग एमएलए के विधायकों के टिकट काटे भी गए हैं। और इस तरह 96 मौजूदा विधायकों में से कांग्रेस ने 75 विधायकों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कर दिया है। अब बचे 21 सिटिंग एमएलए इस सूची में जगह नहीं बना पाए हैं। इन विधायकों पर टिकट कटने की तलवार लटक रही है, यानी सर्वे में इनकी रिपोर्ट बेहतर नहीं आई है। इसीलिए जीत की संभावना के आधार पर कांग्रेस में बेहद गंभीरता से विचार मंथन चल रहा है। अब जो विचार मंथन चल रहा है उसका हासिल तो कांग्रेस की अगली लिस्ट और चुनाव के नतीजे के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि कांग्रेस के किन मौजूदा विधायकों पर टिकट कटने की तलवार लटक रही है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की यह रिपोर्ट। हमें जांच करनी थी, जो हमें जानकारी लेनी थी, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। हमें जीतने वाला और जो बेस्ट कैंडिडेट है और जाति समीकरण में वो फिट होता है, उस तरह करना है। कमलनाथ की माने तो सारे बिंदुओं के आधार पर विचार विमर्श कर उम्मीदवारों की अगली सूची जारी की जाएगी, यानी कांग्रेस में टिकट के लिए सर्वे ही सर्वे सर्वा। अब देखते हैं कि कांग्रेस के किन मौजूदा विधायकों पर टिकट का खतरा मंडरा रहा है। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना से राकेश मावई, हिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, गोहद से मेवाराम जाटव, दमोह से अजय टंडन, कोतमा से सुनील सराफ, निवास से डॉक्टर अशोक मरस्कोले, गाडरवारा से सुनीता पटेल, जुन्नारदेव से सुनील उइके, अमरवाड़ा से कमलेश प्रताप शाह, चौरई से सुजीत मेर सिंह, सौंसर से विजय चौरे, परासिया से सोहन लाल वाल्मीकि, पांडुरना से नीलेश उइके, भोपाल उत्तर से आरिफ अकील, भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा, ब्यावरा से रामचंद्र दांगी, सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत, पानसेमल से चंद्रभागा किराड़े, मनावर से डॉक्टर हीरालाल अलावा और बड़नगर से मुरली मोरवाल पर टिकट का संकट मंडरा रहा है। अब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद विरोध के सुर उठने लगे हैं। कई दावेदार टिकट न मिलने से खासे नाराज हैं। प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जैसे चल पड़ा है, इस्तीफे भी हो रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ कहते हैं कि 4000 लोगों ने टिकट मांगा था और सभी ने जीतने की गारंटी ली थी, लेकिन सबको टिकट देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जीत की सबसे ज्यादा संभावना वाले बेहतर उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूँ। अब दूसरी लिस्ट में नाम अटकने के साथ ही मौजूदा विधायकों की सांसें भी अटक गई हैं। टिकट का इंतजार कर रहे इन विधायकों ने फिर से अपने अपने आकाओं के यहाँ फेरी लगानी शुरू कर दी है। लेकिन कमलनाथ ने भी साफ कर दिया है कि जो जिताऊ और बेहतर चेहरे होंगे उन्हें ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव बीते चुनावों से कई मायनों में अहम है और अलग है। और कांग्रेस के सामने अभी बीजेपी के दिग्गजों की काट निकालने की भी बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस एक दूसरी रणनीति पर भी गंभीरता से जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की भी चर्चा चल रही है। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने लिए 5 सीटें मांगी हैं, जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। कमलनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव से उनकी बातचीत भी हुई है और बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस के साथ है। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। यानी इस बार कांग्रेस किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराने की मंशा के साथ रणनीति बना रही है। और अब ये रणनीति कितनी कारगर होगी और किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और चुनावी लिस्ट के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस के वचन पत्र की। उम्मीदवारों की सूची ही नहीं बल्कि कांग्रेस अपना वचन पत्र भी खास दिन जारी कर रही है। खास दिन यानी मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन को कांग्रेस नेता अपने लिए बेहद शुभ मानते रहे हैं। यही कारण है कि मंगलवार को कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करने जा रही है। वैसे तो यह वचन पत्र 1200 से ज्यादा बिंदुओं वाला होगा, जिसमें से कुछ खास बिंदु हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के
वचन पत्र में किसानों को हर माह एक निश्चित धनराशि यानी फिक्स इनकम देने की बात कही जा रही है। फिक्स इनकम हर महीने किसानों को दी जाए। इसके अलावा जो पॉइंट है वो भी हम आपको बताते हैं। किसान कर्ज माफी, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए महीने सम्मान निधि, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक फ्री बिजली, स्कूली बच्चों को 500 से 1500 रुपए महीने देने का ऐलान भी शामिल है। इसमें से हालांकि ज्यादातर जो ऐलान है वो कांग्रेस कर चुकी है। अभी प्रियंका गांधी आई थी तब भी उन्होंने 500 से 1500 रुपए बच्चों को देने वाली बात कही थी। कांग्रेस ने सरकार बनाने के बाद प्रमुख रूप से ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात भी कही है, तो यह मुद्दा भी वचन पत्र में शामिल हो सकता है। इसके सिवाय महिलाओं को 1500 रुपए महीने सम्मान निधि देने के अलावा इस बार कांग्रेस के वचन पत्र में महिलाओं के लिए और भी कुछ स्पेशल होने वाला है। यानी कांग्रेस वचन पत्र में महिलाओं का खास ध्यान रखने वाली है, जिसे बीजेपी की लाडली बहना योजना की काट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इस बार कांग्रेस अपने वचन पत्र में 1200 से ज्यादा पॉइंट लेकर आएगी, जबकि 2018 में करीब 900 बिंदु थे वचन पत्र में। और इसके सिवा एक कॉम्बो पैक की बात चल रही है कि जो खाद्य सामग्री दी जाती है वो कॉम्बो पैक में दी जाए, बजाय अलग दाल, अलग चावल, अलग गेहूं देने के उसको कॉम्बो पैक में लाया जाए। इसके सिवा कुछ कॉम्बो पैक जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी तैयार किए जा रहे हैं, कुछ जाति के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। यानी कुल मिला के एक ऐसा वचन पत्र लेकर आना चाहती है कांग्रेस जो कि गेम चेंजर साबित हो। अब देखिए कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है कमलनाथ की, क्या बताते हैं उसमें।